हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ भला सर, नमस्कार। नमस्कार जी। एडवोकेट अनिल कुमार बंसल बोल रहा हूँ। हेलो। कोई बात नहीं, अब बताइए सर, कहाँ से? अच्छा, हाँ। जयपुर से या कहीं से? नहीं नहीं, ये अपना रोहिणी कोट से एक बार मेरी बात हुई थी ना आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। शुगर के विषय में भी बात हुई थी और बेटे के छाले के विषय में भी बात हुई थी। जब आप कह रहे थे मेरे को ओआरसी में 10 मिनट दिए थे, मैं कहा जी मैं आपको सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी मैं सॉरी आपको। सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, रोहिणी में रहते हैं आप? ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। अच्छा सर, मैं कह रहा था बेटे की ना छाले की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत ज्यादा बढ़ गई है? हाँ मतलब क्रॉनिक हो चुका है वो। उसको ये डर है कि मेरे को कि ये तो कैंसर तो नहीं हो गया, इतने बढ़ रहे हैं उसके ना। उसे सारा ट्रीटमेंट करा के देख ले, कहीं से उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा। नहीं तो पूरा हाइड्रेशन गले में। डिहाइड्रेशन नहीं किया कभी? है जी। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन नहीं किया? बात कर पाओ तो सर एक बार बेटे से बात कर लो प्लीज। हाँ जी। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते जी, आपसे पिछली बार बात हुई थी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वगैरह के बारे में, आपने कुछ फॉलो नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने सब फॉलो करा था। एक्चुअली मैं 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, ना मैं पानी पी पा रहा हूँ। पानी तो मैं पी नहीं पा रहा, बिल्कुल बेहोशी वाले सिम्टम में भी मैं बात कर रहा हूँ। और जो ऊपर से जो गला नहीं लटका होता, चेक नहीं लटकी होती गले की हाँ ऊपर से, हाँ हाँ। उसके ऊपर छाला हुआ था 5 दिन पहले। वो इतना फैले जा रहा है, इतना फैले जा रहा है, मुझे लग रहा है कैंसर आ रहा हूँ। नहीं, पर ये सिचुएशन हुई कैसे एकदम से? ये पता नहीं, जो दूसरे छाले थे वो तो शायद गर्म पानी पीने की वजह से हुए थे। 4-5 छाले हैं, बाकी जो गले वाला छाला है ना, वो इतना फैल चुका है कि मतलब कोई भी देख रहा है ना, देख के डर जाता है बंदा। और वो छाले से बहुत बड़ी चीज है। वो छाले तो हमेशा से होते रहे हैं, मेरे को वो छाले से कुछ ज्यादा ही है। अभी 5 दिन से आप कह रहे हो कुछ खा नहीं पी रहे, कुछ तो खा पी रहे होंगे ना? क्या खा रहे हैं? नहीं नहीं खाया, कुछ भी नहीं खा पा रहा, खिचड़ी बिल्कुल विचड़ी कुछ बेहोशी वाली दलिया वलिया हालत है कुछ इस तो खा टाइम। रहे होगे? नहीं नहीं, अगर निकलूंगा वहीं गला फट के वहीं खून निकलना शुरू हो जाता है। खून भी निकल रहा है? बहुत खून जमा हुआ है पूरा ऊपर, अंदर ब्लीडिंग होती है, बहुत बुरा हाल हो रहा है, पूरा लाल हो जाता है, वो जम जाता है खून। आप पानी कितना पी रहे थे पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले? पानी 2-3 लीटर के अराउंड। अब आपकी 3 लीटर मान लो, 3 लीटर। और सारा गर्म पानी पी रहे थे? नहीं नहीं नहीं, ठंडा पानी। एकदम चिल्ड पानी, फ्रिज का? हाँ हाँ। और फ्रूट वगैरह भी ले रहे थे ठंडे? नहीं फ्रूट नहीं। कोई नमकीन वगैरह भी लेते थे? कभी चिप्स कुरकुरे खा लिए, लेज वगैरह कभी। कभी मतलब दिन में कितनी बारी या हफ्ते में कितनी बारी? हाँ, 2-3, 1 पैकेट। 2-3 दिन में 1 पैकेट? हाँ हाँ। और कुछ नमकीन में लेते थे? नहीं, मैं फ्रिज आपको का फोटो अगर भेजूंगा ना फ्रिज का छाले की। फ्रिज का पानी कितना ठंडा होता था? चिल्ड एकदम? एवरेज से ऊपर नहीं, बिल्कुल चिल्ड नहीं, बिल्कुल चिल्ड तो मेरा कान की भी प्रॉब्लम है, कुछ जो कान बंद हो जाता है मेरा। मटके का पी पेशाब लिया कितना आता है कभी। आपको दिन में, कितनी बार आता है? आजकल हम्म। आजकल तो कुछ निकालने के लिए है ही नहीं बॉडी में। वैसे दिन में अच्छा, 5 दिन से आप पाँच पानी से भी नहीं छह पी बार पा रहे पाँच हो? से छह बार नहीं, एक गुट पीता हूँ, एक गुट में इतना दर्द होता है, इतना दर्द से जैसे हड्डी टूट गई हो। कोरोना का चेक कराया है क्या? नहीं नहीं, वो कोई चक्कर नहीं है उसका तो। कैसे पता? आप सांस को कितनी देर रोक पा रहे हो? है। सांस रोक पा रहे हो? सांस में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, हाँ सांस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रोकना चाहो तो रोक लेते हो? 1.5 मिनट। रोक के देखा है? हाँ देखा। डेढ़ कोई मिनट एक पर चल अभी। नहीं नहीं, 1.5 मिनट तक रोक के देखा है आपने? हाँ हाँ। 1.5 मिनट तक रोक पा रहे हो तो फिर तो लंग्स का तो कोई इशू नहीं है। फिर ये जो पंगा हुआ आपका, ये पानी आप थ्रोट बहुत कैंसर, हाँ, थ्रोट कैंसर तो नहीं है ये? बस जो मर्जी हो, ठीक तो हर कुछ हो जाता है पानी से, अगर आप पानी को ठीक से फॉलो करते हो तो। एक थ्रोट कैंसर का पेशेंट भी था, उसका 10 दिन में हाफ हो गया था, उसका जो भी ट्यूमर था। बिना कटवाए? हाँ हाँ, इसमें बहुत तेजी से ठीक होता है। ये जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, मैंने आपसे पिछली बार भी बात करी थी, अगर आप इसको इफेक्टिवली करते हो ना, ढंग से करते हो, तो सवाल ही हम्म। पैदा नहीं होता मुंह में छाले होने का।
एक भी नहीं होता अगर आप ढंग से करते तो। अभी मैं आपको बताऊं, कल भी एक पेशेंट का फोन आया, वो उसको सालों 5-6 साल से प्रॉब्लम है, उसके 5-6 साल से हर हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते ठीक होते हैं, हर हफ्ते फिर दोबारा हो जाते हैं। अब उसको कल चालू करा है और 99% उम्मीद तो यही होती है 48 घंटे में ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपने शायद कुछ बताया था 5 लीटर पानी पीना, उसके बाद अगले दिन नहीं पीना। हाँ, अगर आप इसको करते तो ठीक हो जाते। अब अगर इस कंडीशन में मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि आप पानी पी भी नहीं पा रहे, ना पीना भी बुरा होता है और पीना भी बुरा होता है, दोनों कंडीशन अच्छा, खराब होती हैं। अगर आपको एक बार फोटो दिखा दूं, क्या पता वो छाला हो ही ना, इसलिए नहीं ठीक हो रहा हूँ। छाले से बहुत ज्यादा बात बढ़ चुकी है, पूरा आप गला तो में डॉक्टर फैला हुआ वॉक्टर है को तो पूरा। दिखा ही चुके हो ना। होम्योपैथी के डॉक्टर को दिखाया, उसकी दवाई काम नहीं करी, एलोपैथी भी काम नहीं करी। वो आता है ना चिटकनी एलम, नहीं आता शेविंग एलम, हम्म। वो कहते हैं लगाती है, एक ही बारी में छाला ठीक हो जाता है। हम्म। वो भी लगाया, उससे सुन होता है थोड़ी देर, फिर और फैल जाता है। लेकिन वो कैंसर वाला तो फैल ही जा रहा है। आप बार बार कैंसर बोल रहे हो, कैंसर वैंसर कुछ नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं होता, यूजुअली नहीं होता, अनलेस कि आपने बहुत ही कुछ। आपको कितने सालों से हो रहे हैं छाले? छाले तो मुझे बचपन से ही हो रहे हैं। चल हेलो। पाओगे आप, घर में चल पाओगे? हाँ, चल पाऊंगा। अगर हाँ, बताओ क्या करना है। 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, पूरा दिन ये करते रहो। उसमें क्या है, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, पानी वानी मत पीना, और देखो यूरिन कितनी कितनी देर बाद आना शुरू होता है। 5 मिनट चलना है आराम से, कोई जल्दबाजी में नहीं चलना, कोई तेज नहीं चलना, घर के अंदर ही चलना है। एसी एसी चल रहा है तो चलने दो, ठीक है? कोई जरूरी नहीं हम्म। पसीना निकालना है। अगर आप बिना एसी के चलते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे, नॉर्मल अगर मैं पंखा इसी वंखा के चल चल रहा है तो। लूंगा। हाँ, तो नॉर्मल अगर पंखा वंखा चल रहा है तो पंखा चलने दो बेशक। तो आप पाँच ठीक है। मिनट चलो और 5 मिनट के लिए बेड पर लेट जाओ, फिर 5 मिनट चलो, 5 मिनट बेड पर लेट जाओ, ऐसे कंटिन्यूसली 1 घंटा यार, करो। ठीक है। 1 घंटे के एक बाद घंटा। कंप्लीट 1 घंटा क्योंकि रेस्ट अभी करो। भी अभी भी मैं हूँ ना, बिल्कुल बेहोशी की हालत में हूँ, बिल्कुल स्ट्रेंथ है ही नहीं। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा था हूँ, चल रहा आप करके देखो, जितना कर सकते हो करो, फिर दोबारा से फोन करो मेरे को, हम्म। फिर दोबारा जितना कर सकते हो उतना करो, फिर उसके बाद दोबारा फोन करो। अच्छा भाई, एक ही बार करना है 1 घंटा? नहीं, 1 घंटा करने के बाद 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट करना है, फिर 1 घंटा नहीं करना, फिर 1 घंटे के बाद दोबारा से 1 घंटा करना है। 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट है, 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट है। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो एक्सेस पानी होगा वो निकलने की कोशिश करेगा। तो अगर आपका यूरिन आउटपुट बढ़ गया, और आपको रूम टेम्परेचर पानी पीना है, ना गर्म पीना है ना ठंडा पीना है, दोनों नुकसान करेगा आपको। पानी तो हाँ, सही कह रहे हो, ठंडा पानी तो बिल्कुल बहुत ज्यादा चुभता ठंडा भी चुभेगा है। और गर्म भी नुकसान करेगा। लेकिन वाटर तो मेरी बॉडी में ऑलरेडी है ही नहीं ना, बिल्कुल लिप्स सूख के जकड़ रहे हैं बिल्कुल। बस आप एक बात को समझो, अगर आपके बॉडी के अंदर पानी नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आपके शरीर के अंदर पानी नहीं होगा तो आपका मुंह कभी सूख ही नहीं सकता। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, कुछ आप फोन की कहते हैं प्रॉब्लम कि थी, हाँ। एक देखो, घंटा हाँ। देखो, जब तक आपके शरीर के अंदर पानी नहीं होगा ना, हम्म। तब तक आपका मुंह नहीं सूख सकता। मुंह सूखता ही इसलिए है कि आपके जो सेल्स का पानी है वो बढ़ जाता है, और आपके जो ब्लड वॉल्यूम होती है वो कम हो जाती है। हम्म। अब आप जैसे जैसे पानी को कम करोगे, आपके सेल्स में से पानी तेजी से कम हो जाएगा, और वॉक एंड रेस्ट करोगे तो और तेजी से कम होगा। पसीना निकालना पड़ेगा। अब आपको यूरिन आए या पसीना आए, किसी तरीके से तो निकालना पड़ेगा। अगर आप वॉक एंड रेस्ट करते हो तो यूरिन आउटपुट भी बढ़ेगा उससे, और पसीना भी आ सकता है थोड़ा बहुत, कम से कम वेपर्स तो आएंगे ना, कुछ तो शरीर में हल्का ठंडा ठंडा तो लगेगा ना आपको। पसीना तो आ भी सकता है, पसीना वो डिपेंड करता है ना आपकी बॉडी की कंडीशनिंग के ऊपर। कई बार पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो पसीना नहीं आता, पर यूरिन आउटपुट का फिर भी चांस रहता है। तो आप यूरिन को अच्छा। फोकस करो कि यूरिन ज्यादा से ज्यादा है। अगर आप 1 घंटा कंप्लीट वॉक एंड रेस्ट करते हो और 1 घंटा रेस्ट करते हो तो आपको ऑलमोस्ट एक 1 घंटे में पेशाब आता रहेगा, और जैसे ही आपके शरीर में से पानी कम होना शुरू हो जाएगा आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, और पीना कोशिश, बिल्कुल नहीं है पानी। अब पीने के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि पी लो। आप कह रहे हो 5 दिन से पिया नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा आपने 5 दिन में कितना पानी पिया है। तो अब कुछ ना समझ आने की कंडीशन में तो यही होता है कि आप वॉक एंड रेस्ट करो, घंटे डेढ़ अच्छा, घंटे अगर तक अगर देखो कितना। पानी अगर पानी पी पाऊँ तो वो सोल्यूशन बेटर है? नहीं, वो सोल्यूशन भी बेटर नहीं है। आपको सबसे पहले तो पानी को खत्म करना है, और पानी को खत्म करने के लिए सेल्स का पानी खत्म करना है। पर अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो भी प्रॉब्लम होगी। तो आपका प्रोपोर्शन रेशियो होता है दोनों का, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके सेल्स का पानी कम हो जाएगा तो ब्लड अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका रेशियो होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हो आप?
अगर मान लो एक 10% है, एक 65% है, तो ये मेंटेन होना चाहिए। अब अगर आपका एक परसेंटेज की फॉर्म में देखो तो एक आपका 7% हो गया और एक 70% हो गया, तो गड़बड़ होगी ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये रिस्टोर होना चाहिए। तो अगर आप वॉक एंड रेस्ट करने से आपका सेल्स का पानी कम होगा तो ब्लड का परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगा। वो ठीक होते ही प्यास ठीक हो जाएगी आपकी। आप 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट करो, फिर फोन करो मेरे को। 1 घंटे में आपको कुछ ठीक है, आराम मिलना चाहिए। ठीक है। और मैं ये जो छाला, एक मिनट, अगर ये कैंसर जैसा छाला भी होगा तो भी इफेक्टिव है ये मेथड? एवरीथिंग, हर चीज में यही होता है। और अगर आपको चाहिए तो मैं एक बंदे का जिसका मुंह में ट्यूमर हो गया था, वो स्मोकिंग करता था काफी ज्यादा। स्मोकिंग नहीं, पता नहीं स्मोकिंग करता था या कुछ तंबाकू वम्बाकू खाता था। मैं भी बहुत हैवी स्मोकिंग करता था ना, मैं भी क्या करते थे? हैवी स्मोकिंग करता था मैं भी, बहुत ज्यादा, स्मोकिंग। बहुत हैवी। स्मोकिंग ज्यादा करने वाले पानी भी ज्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी तो खूब जब पीते मैं हो। बॉडी बिल्डिंग करता था ना, तब तो स्मोकिंग में अंदर संभाल लेता था, 10-10 सिगरेट भी, 15 सिगरेट भी, लेकिन उसके बाद वो बॉडी को खा गई मेरी, फिर मुझे छोड़नी पड़ी। हाँ, देखो प्रॉब्लम होती है स्मोकिंग छोड़ने से। हम्म। उस बंदे का भी वही हुआ था, जब उसको ये कंप्लेंट आई थी उसके 1 साल पहले उसने छोड़ दिया था। ओके, एक अच्छा, साल मुझे के लगा मैंने बाद, छोड़ दिया, तो कैसे, मेरे को छोड़े हुए हो गया 1 महीना। हाँ, वो छोड़ने से प्रॉब्लम बढ़ती है क्योंकि शरीर और तेजी से पानी स्टोर करने लगता है। देखो, जो अल्कोहल होता है वो भी डिहाइड्रेटिंग होता है, जितने भी स्टिमुलेंट्स होते हैं वो डिहाइड्रेटिंग होते हैं, वो किसी हाँ न किसी जी, हाँ फॉर्म में जी। आपके शरीर से पानी को कम करते हैं। जब आप उनको छोड़ देते हो तो शरीर में पानी तेजी से बढ़ने लगता है। ओके, तो अब मैं अच्छा। जिसने 1 साल पहले छोड़ा उसको तो नहीं बोल सकता। और स्मोकिंग कुछ ऐसी चीज है कि आई डोंट नो कि आपको करने से अब फायदा होगा नुकसान होगा। आप जस्ट 1 महीना पहले जब छोड़िए तब कितनी पी रहे थे? बिल्कुल, तब तो लगा लो मेरा ब्रेन भी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी ना, नसें, मेमोरी मेमोरी, स्मोकिंग कर करके, तो लगा लो मेरे को 1 महीना पहले मैं दिन में 1 पी पा रहा था, उससे 2 महीने पहले मैं दिन में 2 पी पा रहा था, उससे 6 महीने पहले मैं 10 पी रहा था। 10 क्या? 10 सिगरेट? हाँ, उससे 1 साल पहले मैं 10 से 15 भी पी लेता था, 20 भी पी लेता था, तब तो 20 बॉडी से भी ऊपर थी कभी अच्छी। नहीं गए? 20 एक बार, 25 भी पी ली होंगी। इस टाइम बॉडी बहुत पावर हाउस थी मेरी ना। अब तो बॉडी का वेट मेरा 50 से भी कम हो चुका है। पहले कितना था? मस्त। पहले विदाउट फैट परसेंटेज लगा लो 65 किलो के आसपास, तब 4% फैट, तो एवरेज ह्यूमन बीइंग के हिसाब से वो 80 किलो हुआ, लेकिन मेरा प्योर मसल था 65 किलो का। नहीं नहीं, आप उसको सब कैलकुलेशन को छोड़ो, जो तराजू दिखाता था वो कितना दिखाता था? 65 किलो, 64। 65-64 किलो था। हाइट कितनी है आपकी? 5'10", 5'11" है, लेकिन स्ट्रेंथ उस टाइम एक नॉर्मल 80 केजी के बंदे से बहुत एक्सट्रीम लेवल पे थी उस वो टाइम, क्योंकि वो ठीक है, प्योर पर मसल आपने था। आपने सारे के सारे वो लिए होंगे ना, सप्लीमेंट्स वगैरह लिए होंगे। नहीं नहीं, हाथ नहीं, उल्टा औरों के छुड़वाए हैं सप्लीमेंट्स ही, सिर्फ अंडे, चिकन, दूध, दाल, जो भी नेचुरल है। कोई नेचुरल चीज और नहीं होती है, कोई नेचुरल नहीं होती है। अंडे बेड़ागर कर देते हैं। कितने अंडे खाते थे रोज? 10 से 20 अंडे हो गए, चिकन हो हाँ, गया, ये दाल हो सारा का गई, सारा दूध हो बेड़ागर कर गया। देते हैं। नहीं, अंडे इतने 10 से 20 आप हैंडल नहीं कर सकते, अच्छे अच्छे लोग हैंडल नहीं कर सकते। आप हाँ, जितना वो भी मर्जी मैं, देखो। वो भी क्या स्टोरी थी वो मैं बताता हूँ। अगर बॉडी बिल्डिंग से पहले मैं 2 बॉयल एग भी खा लेता था ना, मुझे छाले हो जाते थे मुंह में। बॉडी बिल्डिंग का जो पीरियड था ना, उसमें 10 बॉयल भी खाता था, कोई छाला नहीं होता था। और छाला आज भी, ही एक चीज नहीं होती, 10 किसी को भी नहीं बचते हैं। और आप 20-20 लेकिन तक मैं कह उस रहे हो। टाइम वर्कआउट भी 6। आप जितना मर्जी कर लो, बस आप एक बात को समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ। आपकी बॉडी ने ट्यून अप कर लिया। मान लो आपने अंडे खाकर उसको कवर अप कर लिया कि आप कितने एक्सरसाइज करते थे, जिम करते थे? कितने घंटे? हाँ। मैं 6 घंटे लगा लो। हाँ, तो हो सकता है 6 घंटे की वजह से वो आपका उस समय टिक गया हो, परंतु आपकी बॉडी में इम्बेलेंस बन जाता है। जैसे ही छोड़ोगे एकदम से शूट अप करेंगे हर चीज, और हर चीज का बेड़ा गर्क हो जाता है। ऐसा लेकिन कोई छोड़े एक आदमी मेरे दिखा दे, को, छोड़े हुए 2.5 साल हो चुके हैं। चाहे 10 साल हो गए हो, आप एक चीज को समझने की कोशिश करो। कोई एक आदमी ऐसा दिखा दो जो जिम हाँ हाँ। करता हो और जिसने जिम में बहुत बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ली हो और उसके बाद में वो जिम छोड़ देता है, उसका बेड़ा गर्क नहीं होता। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज वो करोगे अच्छा। जो हेल्दी होगी तो वो छोड़ने के बाद भी आपकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, पर आप माइनस में तो नहीं जाओगे। अब जिस बंदे का वेट मान लो 70 किलो हो और उसका 120 किलो हो जाए, या जिसका 65 हो, आपकी हाइट वेट के हिसाब से 65 बेर मिनिमम है आपका, तो आप अगर 65 से 50 पर आ गए तो इसका तो नुकसान हो रहा है। हाँ, सारी मसल सूख गई, बस सारा वो चला गया बस। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ना आपने उस समय जो भी सिस्टम बिठाया वो ठीक नहीं था, वो सिर्फ उसी पीरियड के लिए दिखाने के लिए ठीक था, पर अल्टीमेटली हम्म। अंदर से वो सिस्टम को बिगाड़ रहा था, इम्बेलेंस बना रहा था वो।
और जैसे ही आपने उसको छोड़ा वो इम्बैलेंस एकदम से शूट अप कर गया। हाँ जी, हाँ वो जी। 2 साल में करे, 1 साल में करे, इट इज मैटर कि देखो मैं नहीं, वो तो लोगों उसी टाइम वजन तो 15 किलो कम मेरा उसी छोड़ती 2 महीने बाद ही हो गया था। हाँ, तो आप इस बात को समझो। देखो मेरा लड़का है, वो शुरू से स्पोर्ट्स में रहा, कभी सप्लीमेंट, कभी कोई ड्रिंक, कभी कोई कुछ नहीं था, मतलब मे बी माइनर थोड़ा बहुत कुछ होता हो, बट कोई मैसिव तरीके से नहीं रहा, ही वॉज हेल्दी। अब उसके बाद उसने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन में हर एक का, आज की डेट में अगर 18 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, तो उसका होता है कि भाई मसल्स बनाने हैं। तो मसल्स बनाने हैं तो सप्लीमेंट नहीं लेना। सप्लीमेंट्स के लिए बहुत स्ट्रिक्टली पहले से मना किया हुआ था, समझाया हुआ था। तो वही हुआ, सुबह 4 अंडे और दोपहर को, रात को, शाम को 4 अंडे, सिर्फ 8 ही अंडे थे। 2 महीने के अंदर उसको स्कॉटम में पेन वगैरह शुरू हो गया, हाइड्रो जिसको बोलते नहीं, हैं। अंडे क्या वे तो बॉयलर खाता था, ये पूरा वो निकाल के येलो वाला। वाइट वाइट व्हाइट व्हाइट। और वर्कआउट कितनी देर करता था? 1-2 घंटे के। स्पोर्ट्स हाँ भी होता ठीक था, है। स्पोर्ट्स भी होता था, जिम भी होता था, उसके अलावा मतलब स्कूल टीम में भी था, मतलब काफी कुछ होता था, और भी कुछ हाँ जॉगिंग भी ठीक करता है था, फिर तो। अदरवाइज भी स्टेमिना अच्छा था। तो हाँ इतना जी। करने के बावजूद भी जो टेस्टिकल्स होते हैं उसमें स्वेलिंग होगी 2 महीने में। हम्म। और मैं उसको पहले ही कह चुका था कि किसी चीज, अंडे वंडे बुरे होते हैं, इतना रेगुलर नहीं लेना चाहिए, ब्रेक देना चाहिए कि हफ्ते में 2 दिन ले लिया, 3 दिन ले लिया, दैट्स ओके, बट इतना ज्यादा करोगे तो दिक्कत आएगी। तो उसको पहले से बोला हुआ था। तो उसको जैसे ही उसने ये प्रॉब्लम हुई, उसको बोला जिम छोड़ दे, और जिम छोड़ते ही 15-20 दिन में ठीक हो गया वो। फिर उसके बाद अगले साल कहता नहीं जी वो तुक्का लगा होगा, इसी अंडे की वजह से कैसे हो सकता है 8 अंडे खाने से। तो अगले साल उसने फिर ज्वाइन कर लिया। अब क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी इस चीज को देख चुकी थी, तो अगली बारी 10 दिन से पहले हो गया उसको प्रॉब्लम, फिर उसने छोड़ा, फिर ठीक हो गया। तो अच्छा। ऐसे एक आदमी नहीं है, बहुत लोग हैं ऐसे जो, जिनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है। आपका सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक्सरसाइज उतनी ही करनी चाहिए जितना आपको डेली लाइफ में जरूरत हो। आपने मजदूरी करनी है, आप करो, क्योंकि आपने सारा दिन करनी है, सारी लाइफ करनी है। आपने डेस्क पर बैठ के काम करना है, आपको क्या जरूरत है जिम जाने की? आप सिर्फ हल्का फुल्का चलो फिरो और कुछ मत करो, आप हमेशा हेल्दी रहोगे। तो ये जो ठीक दिखाने ठीक। दिखने वाली चीजें होती है, बहुत खतरनाक चीज होती है। मैं तो आज की डेट में कोई मतलब अब जैसे एक बंदे को फोन आया, उसका 20-21 साल के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हम्म उसके बाद उसने 26 साल में स्ट्रोक हो गया। हम्म अभी 44 ईयर्स की एज है उसकी। हम्म। तो अब वो पता नहीं क्या क्या दवाई ले रहा है, अब किडनी में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। ओहो। ठीक है, तो अब उसके बाद सबसे पहली बात ये भी, एक्सरसाइज कितनी करते थे स्कूल कॉलेज में। तो मैंने कहा यार, अब ही सेड कि मैं 13-14 साल के अंदर मैंने 3-4 किलोमीटर जॉगिंग करनी शुरू करी थी। तो 13-14 साल की उम्र होती है जब आप स्टिल ग्रो कर रहे होते हो। तो मैंने कहा कि वो 13-14 साल नहीं होगा, आप एग्जैक्ट सोचो, दोबारा सोचो कितने साल में शुरू किया था। कहता हो सकता है 15-16 में शुरू किया हो। मैं और ध्यान से सोचो, हो सकता है और लेट शुरू किया हो। देन ही सेड कि हाँ हो सकता है 1-2 साल और लेट किया हो। होता क्या है कि आपकी बॉडी की जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं 13-14 साल की उम्र तक फाइनल हो जाता है। आपकी हाइट फाइट जो बढ़नी होती है बढ़ जाती है। आपका जो हाँ हाँ बेसिक ठीक है। मेटाबॉलिक रेट होता है वो फिक्स हो जाता है 14-15 साल तक। उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होती है, या होती है तो बड़ी धीरे धीरे माइनर होती है। इस समय तो 14-15 साल की उम्र तक तो आप कुछ भी करोगे आपको रिजल्ट बड़ी तेजी से मिल जाएगा। हम्म। उसके बाद में आप जो मर्जी करने की कोशिश करो उससे नुकसान होगा। तो अब एक ओके आदमी ने तो जब 17-18 साल की उम्र के अंदर जॉगिंग शुरू करी, तो उसकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं थी। जॉगिंग में आपने मान लो अच्छा, जो 18 साल की बॉडी होती है और जो 21-22 साल की बॉडी होती है, दोनों में फर्क होता है? ना, नुकसान ही होता है। जितनी लेट आप एक्सरसाइज शुरू करोगे उतना नहीं नुकसान नहीं करोगे। नहीं, मैं नहीं, जैसे बॉडी 18 साल वाली जो बॉडी होती है और एक 21-22 साल के लड़के की होती है, नहीं, कोई खास फर्क नहीं होता। देखो मैं जो बात करने की एक ही कोशिश कर ताकत रहा होती है? हूँ, मतलब वो तो आपके कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके 18 साल के कितनी एक्सरसाइज करें। पर जो बेसिक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो बेस होता है, जिसको कोर कहते हैं, वो आपका 14-15 साल तक फिक्स हो जाता है। ठीक है। मेरा आप बहुत हाई है मेटाबॉलिज्म। इट इज डिफिकल्ट टू से, इट डज नॉट गो बाई वेट। आपका जो अभी अच्छा कंडीशन अच्छा बता रहे हो उसके हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत पुअर है। अच्छा। तो ये जो लोग वेट देखकर या खाने पीने को, ये हाई टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से भी होता है मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है? नो आई कैन नॉट से दैट हाई टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल दैट, वो सारी स्टोरीज होती हैं। हमारे समझ में एक ही चीज आता है, किसी को कोई बीमारी हो, एक दिन पानी पियो, एक दिन बंद करो, उसके सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। उसके पीछे अच्छा। एक नहीं है, कई बीमारियां होती हैं। अब जैसे मेरे को किसी की कॉल आई कि जी उसको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड में जॉइंट पेन शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब दुनिया की कोई ऐसी दवा नहीं है जो उसके 10 साल में भी यूरिक एसिड ठीक कर दे। एडिशन शुरू करो, 15 दिन में ठीक हो जाता है। उसके बाद आप टेस्ट करा लो 15 दिन में, तो महीने बाद टेस्ट करा लो, एकदम ठीक आएगा आपका।
आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा। बढ़ाओ, आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करो, 2 महीने बाद आप चेक करा लो, आपका कोलेस्ट्रॉल एकदम ठीक हो जाएगा। दुनिया की एक दवाई बता दो जिसको आप 2 महीने खाने के बाद, 3 महीने खाने के बाद आप किसी भी चीज को ठीक कर सकते हो। वो तो सारी जिंदगी खानी पड़ती है। इसमें आपको थोड़े दिन करो, उसके बाद परमानेंटली ठीक हो जाता है। उसके बाद आप ना करो, बेशक साल 2 साल ठीक रहेगा, फिर आप उल्टे सीधे सिस्टम में जाओ, फिर थोड़ा सा होगा, पर जैसे ही दोबारा करोगे, दोबारा 2 दिन में ठीक हो जाओगे। जी, हमारा जो ये सिस्टम है बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है, और कभी कोई ये नहीं कहता कि इसको नुकसान हुआ, प्रोवाइडेड कि वो उसको ठीक से फॉलो करे। उसमें पानी बढ़ाना भी होता है। अब कई लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको बताया कि शुरू में पानी कम कर लो, आप मान लो 5 लीटर पी रहे हो, आपको बोला कि जी आप आधा लीटर पानी पियो रोज का। अब अगर आप सारी जिंदगी आधा पीते रहोगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि साथ में हम ये भी कहते हैं कि भाई दूसरे दिन कम करना है, तीसरे दिन बढ़ाना है, चौथे दिन, हफ्ते में एक दिन उसको 4 लीटर पानी भी पीना है, चाहे 5 लीटर भी पीना है, तो वो सारी चीजें मिलके बनता है। अब आदमी का फोन आता है जी 6 महीने बाद, जी मुझे को बुखार हो रहा है, तो पानी कितना पी रहा हूँ जी, 6 महीने से मैं 3 गिलास पानी पी रहा हूँ रोज का। तो जब सारी इंस्ट्रक्शन शुरू में दी हुई है कि भैया हफ्ते में एक बार बढ़ाना है, 10 दिन में एक बार बढ़ाना है, तो उसको फॉलो करो तो नहीं होती कोई प्रॉब्लम। फिर अगर प्रॉब्लम होती भी है तो एक दिन बढ़ाओ तो दूसरे दिन ठीक भी हो जाता है। वो ये नहीं कि उसको बड़ी लंबी बीमारी हो जाती है। अगर कोई ठीक से ठीक टाइम पर फोन कर लेता है तो 24 घंटे से पहले, 24 क्या 8 घंटे से पहले पहले ठीक हो जाता है। अच्छा, तो ये अब मैं अगर आपके वाला प्रोसेस करता हूँ, अभी छाल लाइट देखो, अगर करते हो, मुझे आपकी प्रॉब्लम सिर्फ यही लग रही है कि ना तो आप पानी पी पा रहे हो, अब आपकी कंडीशन ये है कि आप मेरे सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं करूँ तो क्या सिस्टम है वैसे? जी, अभी मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता। पहले आप 2-4 घंटे के लिए वॉक एंड रेस्ट करो। इस वॉक एंड रेस्ट से आपको आराम मिलना शुरू होगा। अगर आपको आराम मिलना शुरू हो गया, आप कॉल करते रहो, मतलब घंटे घंटे बाद 5-2 मिनट के लिए बात कर लेते हैं, आपको बताता रहूंगा। तो मोस्ट लाइकली कोशिश करते हैं शाम तक आपको कुछ आराम मिले। अच्छा, और इस पीरियड में आप कुछ खाओगे पियोगे नहीं भी तो भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। वॉक एंड रेस्ट करने से क्या होता है, हाँ, अगर आप बीच में कुछ भी खाते पीते नहीं हो तो भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जब आप वॉक एंड रेस्ट करते हो ना, तो आपकी बॉडी जो होती है वो हल्का सा वार्म अप होती है, उसके 5 मिनट रेस्ट करते हो, तो इस प्रोसेस के अंदर आपकी बॉडी जितनी एनर्जी को मोबिलाइज कर सकती है वो करती है, और आपके जो वाइटल ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। जैसे ही आपके वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इंप्रूव होने लगती है तो आप तेजी से ठीक होने लगते हो। अच्छा, अगर पानी की बहुत ज्यादा प्यास लग जाए, एक गुट पीने की कोशिश करो तो नहीं पीना ना? नहीं लगेगी, आप घंटा भर करो तो सी पहले आप। चलो, अभी एक काम कर दो ना, मैं धूप में जाके जॉग ही मार देता हूँ, बिल्कुल ही निकल जाएगा। ना 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 ना, पसीना वसीना कुछ नहीं निकालना। आप फिर बात नहीं समझ रहे हो। आपको किसी भी हालत में अपने आप को थकाना नहीं है। ठीक है, ठीक है। ना ही आपको एक्सेसिव कुछ करना। आपने जहां एक्सेसिव थोड़ा सा कर लिया वहां इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, वहां प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आपको जितना बता रहा हूँ, तेज भी नहीं चलना, एकदम एवरेज स्पीड से चलना है, एकदम नेचुरल स्पीड से चलना है, और किसी तरह की 5 मिनट चलना है, 5 मिनट। हाँ, अगर 5 मिनट से जल्दी आपको मुंह सूखने लगता है तो 5-4 मिनट बाद, 3 मिनट बाद भी लेट जाओ बीच बीच में। आपको अपने आप को किसी तरीके से पनिश नहीं करना। चलो ठीक है, अभी ठीक है, अभी मैं थोड़ा चल रहा हूँ, डिहाइड्रेशन हो रही है, चल रहा हूँ, थोड़ा सा दर्द कम हो रहा है। ठीक है, आप देखो 1 घंटे तक कितना आराम मिलता है। ठीक है, ठीक है, अभी हाँ, थैंक यू।